हेलो गाइस, मेरा नाम खुशबू है और मैं आज आप लोगों के लिए बाइबल की कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं, बाइबल की कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम नहीं जानते और ना जानने की वजह से ही हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह तक नहीं पहुंच पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी बनाई है, पर हम बाइबल को ना समझने की वजह से ही उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। इसलिए मैं आपको बाइबल की कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि बाइबल है क्या और बाइबल चाहती क्या है और बाइबल के वचन हमें कैसे परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। आपको पता है, बाइबल की शुरुआत में ही परमेश्वर ने अपना रास्ता साफ दिखाया है कि परमेश्वर है क्या और परमेश्वर कैसे आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। पर ये बहुत गहरी बात है जिसे लोग नहीं जान पाते और इसीलिए वो आज बाइबल पूरा भी पढ़ ले तो भी वो समझ नहीं पाते। उस रास्ते पे चलते भी हैं पर फिर भी वो नहीं समझ पाते कि हमें क्या कमी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने पहले दुनिया बनाई तभी परमेश्वर ने बता दिया था कि हम लोगों को कैसे रहना है, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई रास्ते पे हमारे करेगा। और परमेश्वर की गहरी बातें हम नहीं जान पाते, इसी वजह से हम आज परमेश्वर से दूर हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पहले ही वचन में हमसे क्या बताता है और क्या बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे पहले ही वचन में यह बात कर रहा है कि परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई। आप समझिए दोस्तों, दुनिया बनी कैसे है। दुनिया परमेश्वर से बनी है और परमेश्वर क्या है? वचन है। चलिए मैं आपको बाइबल से बता देती हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लें उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय और पहला बाब, जिसको मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर है क्या। आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गहरी बात है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। उनको लगता है दुनिया बनी, ऐसे बनी, ये बनी, वो बनी, बट नो, आप पहले ही वचन में समझ सकते हैं परमेश्वर है क्या। आपको मैं पहले ही वचन में बता सकती हूँ कि परमेश्वर है कैसे और हमें चलना कैसे है। बहुत लोग आपको बताते होंगे आदि में वचन था, परमेश्वर ने ऐसे दुनिया बनाई, ये वो, ठीक है, सब कुछ सही बनाया, पर आप जानते हैं पहले वचन में परमेश्वर हमसे बात क्या की है? आप इसको गहराई से समझिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसानी पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मैं आपको यही जस्ट 2 लाइन ही मैं आपको बताऊंगी, आपको 2 लाइन ही जस्ट थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं आपका। परमेश्वर कह रहे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, मतलब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज हमारी ज़िंदगी कैसी है? बेडौल और सुनसान पड़ी है। तरह तरह की प्रॉब्लम, मुसीबतें, मतलब कुछ भी सेट नहीं है, हम परेशान है, मतलब बेडौल है और सुनसान है। परमेश्वर की रूह से नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी बयां करती है। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा का मतलब हमारी ज़िंदगी, और हमारी ज़िंदगी में क्या है? अंधियारा है। पूरी तरह हम अंधेरे में चल रहे हैं। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और इस प्रकार एक दिन और रात बन गया। परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, अपने बेडौल और सुनसान जगह, अंधियारे वाली जिंदगी को, यानी आज वो जिंदगी है हमारी, उसको बोला उजाला हो जाए, तो हो गया। यानी हुआ कैसे? परमेश्वर ने बोला, आज हमारी ज़िंदगी में अंधियारा है, बेडौल है, सुनसान पड़ी है, और हम बोलेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप बोलोगे आपकी ज़िंदगी तो हो जाएगी, पर कैसे है? इसका मतलब जब आप एक धर्मी बनेंगे, धार्मिकता की झिलम पहन लेंगे, तब आप जो बोलेंगे वो होगा। ये रियलिटी है ज़िंदगी की, जिसे मसीह लोग नहीं समझ सकते।
आपको मैं दूसरा वचन बताती हूँ। उत्पत्ति उसके 26 अध्याय को आप पढ़ें। फिर यहोवा ने कहा, हम मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार अपनी सामान्यता में हमें अपने स्वरूप मतलब शक्ल सूरत जो भी है परमेश्वर ने अपनी तरह बनाई है। तो सामान्यता जो उनके गुण है, जो उनके करैक्टर है, जो उनके चरित्र है, जो भी है उन्होंने अपनी सामान्यता में बनाई। यानी अगर परमेश्वर धर्मी है तो उन्होंने हमें भी धर्मी बनाया है। तो धर्मी हुए हम, तो हम भी अगर अपने मुंह से कुछ बोलेंगे तो पूरा होगा। तो आज गलती कहाँ पे है? आज धर्मी नहीं है लोग, तो अपनी ज़िंदगी में वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये दे दो मुझे, वो दे दो, कुछ भी कहते हैं, बहुत सारे 100 डिमांड वो परमेश्वर से करते। करो, अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें बनाया, पर परमेश्वर ने पहले ही वचन में बता दिया कि वो मेरी सामान्यता में बनाए गए हैं। जब आप उनके सामान्य ज़िंदगी में जियोगे तब अगर आप अपनी प्रार्थना में 100 चीज़ें क्या, 200 चीज़ें क्या, जितनी चीज़ें आप मांगोगे तो आप पाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिख दिया कि सुनसान पड़ी थी, बेडौल थी पृथ्वी, तब परमेश्वर ने बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया। पहला ही वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी परमेश्वर का जो आत्मा है जल के ऊपर मंडराता था। आज हमारी ज़िंदगी में अगर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराएगा तो हम कुछ बोलेंगे तो वो सुनी जाएगी। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कुछ मांगे तो उसका कोई चांस नहीं है कि हमें मिले या ना मिले, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिलता भी है कि नहीं मिलता है। पर अगर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में मंडराएगा तो अगर आप जो मांगोगे तो आपको मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपके शब्दों में पावर नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ पवित्र आत्मा के मुंह से निकलती है, तो इसीलिए वो पूरा होता है। पर अगर पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं मंडरा रहा है, तो आप जितनी भी प्रेयर कर ले आपकी सुनी नहीं जाएगी। हो सकता है सुनी भी जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। फिर आप परेशान रहोगे कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, मेरी ये विषय, मेरी वो विषय, मेरी बहुत सारी विषय, परमेश्वर कर क्यों नहीं रहा। फिर आप कंप्लेन करोगे, जबकि परमेश्वर ने पहले ही वचन में बता दिया कि कैसे तुम रहोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। जबकि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति थे, तो धर्मी होने के नाते जब उन्होंने बोला तो पूरा हुआ। तो वही सामान्यता हमें भी दी कि हम बोले तो पूरा हो, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है। जो हम बोलेंगे वो पूरा होगा, पर तब होगा जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराएगा। यानी एक धार्मिकता की जिंदगी में हम जिएंगे, परमेश्वर जैसे चाहता है हम वैसे वैसे चलेंगे, तो हमारी जिंदगी सरल होती चली जाएगी। और जितनी भी प्रेयर आप करेंगे आपके प्रेयर का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, आपकी धार्मिक जिंदगी नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आपकी प्रेयर पूरी सुनी जा सकती है। नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके वो कुछ भी नहीं पूरा करता। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। वचन के जरिए ही वो आपकी जिंदगियों में काम करता है, वचन के जरिए ही वो आपकी प्रार्थना भी सुनता है। जब आपकी प्रार्थना वचन के साथ होगा तो आपकी प्रार्थना पूरा कार्य करने लगेगा। अगर आप बाइबल में गहराई में पढ़ें तो बाइबल की जितने भविष्यवक्ता हैं, जितने भी हैं, दानियेल, दाऊद, आप इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। इनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था, तो जो ये प्रार्थना करते थे मिलता था। आज हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं मिलता जो हम मांगते हैं? कमी परमेश्वर में नहीं है, कमी हम में है कि हम इस बाइबल की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना समझने की वजह ज़िंदगियों में हम ठोकर खा रहे हैं और हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से दूर रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप जो मर्जी भी सोच ले, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आपके सपने हो, जो भी कुछ हो, आप जो भी दिमाग में लगाती, जितनी भी बहनें जो भी सोचती हूँ मेरा फ्यूचर बने, मेरा ये है, मेरा मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी पोजीशन मिल जाए, आप नहीं पा सकते पवित्र आत्मा के बिना। आपकी सोच होगी, अगर आपको मिल भी जाएगी वो चीज़ तो वो आपको शांति नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें शांति देता है। जो परमेश्वर से हमें मिलता है सिर्फ वही हमें शांति देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए और गहरी गहरी बातों को जानना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर को समझ सकें। थैंक यू। मैंने छोटी सी चीज़ आपको बताई है कि परमेश्वर है क्या, आप शुरुआती कैसे कर सकते हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच।
अगर आपको मेरी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।